जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और उसमें दिन भर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता रहता है। और प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होना वो भी एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है अपने आप में। अब कुछ लोगों में तो ये प्रोसेस नेचुरली हो जाता है एंड बहुत ही स्मूथली निकल जाता है, बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती। उन केसेस में फिर फीमेल्स को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का साथ लेना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है IVF का, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विदिशा। तो आज इस वीडियो में मैं इसी IVF प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगी एंड बहुत ही ब्रीफली बताऊंगी कि IVF में होता क्या है और इसके साथ साथ ऐसे कौन से 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से बार बार आपका IVF प्रोसेस फेल हो जाता है, या क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से आपका IVF फेल हो रहा है। IVF एक आर्टिफिशियल मेथड होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस कराने का, जिसमें कपल का ओन एग और स्पर्म को लैब में मिक्स किया जाता है एंड उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है एंड वो एम्ब्रियो फीमेल के बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है एंड उसके बाद नेचुरल वे ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसीड होता है। जैसा कि मैंने कहा कि या तो कपल का एग एंड स्पर्म यूज़ किया जाता है, या इन केस अगर फीमेल के एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर एग उस तरह से रिट्राइव नहीं किया जा पा रहा, तो डोनर का भी एग या फिर स्पर्म हम लेके यूज़ कर सकते हैं। IVF का प्रोसेस कई सीरीज़ में चलता है एंड इसमें एक प्रोसेस ये भी होता है कि फीमेल के ओवरी से एग को निकाला जाता है, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट किया जाता है एग को थ्रू द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड उसके बाद उस एग को हम स्पर्म से मिक्स करते हैं इन द लैब एट प्रॉपर कंडीशन। जब आउट ऑफ द बॉडी एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उस एम्ब्रियो को हम फीमेल की बॉडी में डाल देते हैं, दैट मीन्स यूट्रस में डाल देते हैं एंड उसके बाद वो एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होकर के एंड बेबी का फॉर्मेशन करता है। IVF के प्रोसेस में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, अराउंड 2 to 3 एम्ब्रियो डॉक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में, सो दैट एटलीस्ट एक इम्प्लांटेशन तो हो जाए। बट कई बार क्या होता है कि दो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि जनरली ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं इन IVF। बट IVF ऑल्दो बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है, बट इसका सक्सेस रेट अराउंड 50% ही है। मतलब अगर 100 कपल IVF ट्राई कर रहे हैं तो सिर्फ 50% कपल ही ऐसे होंगे जो कि IVF के थ्रू कंसीव कर पाएंगे। इंस्टीड ऑफ पैनिकिंग कि मेरा IVF क्यों नहीं हो रहा या फिर IVF का प्रोसेस मेरी बॉडी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही, वी शुड नो द रीज़न एंड उस रीज़न पे हम वर्क कर सकते हैं। प्राइमरी फैक्टर्स आपके होते हैं कि आपने कौन सा क्लिनिक चूज़ किया है, आपके डॉक्टर्स कितने वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका लैब का कंडीशन कैसा है, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। इसके साथ साथ कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, मतलब हमारी बॉडी की कंडीशन कैसी है, इस पे IVF के थ्रू कंसीव होना आपका डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रेगनेंसी भी वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में चलती है। तो प्रेगनेंसी के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम प्रेगनेंसी के बारे में अभी तक नहीं जान पाए हैं। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट रीज़न, दैट इज़ एम्ब्रियो इम्प्लांट फेल्योर। मीन्स जब आपका आर्टिफिशियली लैब में फर्टिलाइज हो चुका है एग एंड स्पर्म एंड उसको हमने बॉडी में डाला एंड बॉडी में डालने के बाद एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से जाके अटैच होता है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ प्रेगनेंसी टू प्रोसीड। अब अगर हमने बॉडी में एम्ब्रियो डाला तो वो हमारे यूट्रस में अटैच नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीज़न या तो आपकी यूट्रस की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है या जो एम्ब्रियो हमने आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि एम्ब्रियो में ही फॉल्ट होता है। मीन्स आपका एम्ब्रियो अगर 5 डेज़ का है तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है कि आपके एम्ब्रियो में जो ग्रोथ है वो सीज हो जाए, या आपका एम्ब्रियो इतना वीक है कि वो इम्प्लांट अपने आप को ना कर पाए या अपने आप को यूट्रस की लाइनिंग से स्टिक ना कर पाए। ऑल्दो ये सारी जो डाउट्स हैं ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स ऑफ IVF है, अभी तक इसके बारे में क्लियर कट डॉक्टर्स को भी नहीं पता, ऑल्दो रिसर्च इज गोइंग ऑन। सेकेंड फैक्टर होता है क्वालिटी ऑफ एग। जैसे जैसे विमेन एज करती हैं तो एग की जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है, उसमें कई बार जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आने के चांसेस होते हैं। जितना ज़्यादा एज है क्वालिटी ऑफ एग उतना ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप IVF अराउंड 35 ईयर्स के अराउंड ट्राई कर रहे हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है एम्ब्रियो का यूट्रस से इम्प्लांट होने का वो अराउंड 50% होता है।
वहीं अगर फीमेल की एज 40 ईयर्स से ऊपर है तो जो इम्प्लांटेशन का रेट है वो डिक्रीज़ होकर 12% हो जाता है। तो आप देखें 50 एंड 12 कितना डिफरेंस आ जाता है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्वालिटी ऑफ एग, क्योंकि वो एज से रिलेटेड है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट होता है फीमेल एज एंड ओवेरियन रिस्पॉन्स। तो नॉर्मली फीमेल्स में मंथली 1 एग रिलीज होता है, जो कि या तो फर्टिलाइज हो जाता है या फिर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो एज अ फॉर्म ऑफ पीरियड वो आपको मंथली साइकिल में निकल जाता है। बट जैसे जैसे आपकी एज होती रहती है और आपके ओवरी में एग का काउंट कम होता रहता है विथ एजिंग, तो आईवीएफ के प्रोसेस में अगर लेट एज में आप हैं और आपके ओवरी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एग नहीं है तो कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं एंड ये इंजेक्शंस आपके ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं टू हैव अ एग ऑफ एडिक्वेट साइज, या नंबर ऑफ एग इंक्रीज हो जाता है आपके ओवरी में। इन थेरेपीज से अगर आपका बॉडी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, आपके ओवरी में नंबर ऑफ एग इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके आईवीएफ के सक्सेस होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज सक्सेस रेट लो ही रहता है। इस चीज़ को देखने के लिए बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने एग काउंट को इन्विजिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि विद एज आपके एग्स में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लाइक मिड 30s में अगर आप पहुंचते हो तो आपके एग की क्वालिटी लो होने लगती है और उसमें जेनेटिक चेंजेस आने लगते हैं। जब आप अराउंड 40 ईयर्स तक पहुंचते हैं, अराउंड 75% एबनॉर्मलिटी आपके एग के क्रोमोसोम में मिलने लगती है। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स के स्पर्म्स में जनरली बहुत ही रेयर होता है कि उनके स्पर्म में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आती है विद एज। अगर आपका एग हेल्दी नहीं है, आपके एग में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, या तो फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है या तो जो बेबी होता है उसमें डिफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल में ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग की हैबिट है, या फिर बहुत ओवरवेट है फीमेल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उस केसेस में डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। बट वहीं अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर आप एक न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर रही हैं, तो आपके लिए इजी होता है कंसीव करना। सो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था फॉर अवेयरनेस रिगार्डिंग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और असिस्टेड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिन लोगों में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।